वेल हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम मैराथन। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी राइटिंग स्किल्स एनहेंस करने की। और कोई भी GS1, GS2, GS3, GS4 सारी की सारी जगह अगर आप ये चीज़ें लिखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो एक जो हमारा जो टीचर होगा जो चेक करेगा कॉपी, उसे लगेगा हाँ एक ऑल अराउंड नॉलेज है एस्पायरेंट को, तो इसके लिए भी हेल्प करेगा। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज मोर अबाउट मी हियर एंड यू कैन जॉइन अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। और यहाँ पे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लिए, आपको इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के रिलेटेड यूएन की एक पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की जो इससे रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, और ये क्यों न्यूज़ में, वाई इट इज़ इन न्यूज़। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, नीति आयोग ने रिलीज किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इन इंडिया का सेकंड एडिशन। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, इन इंडिया जब बात आएगी तो हमारा कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कहां से कौन रिलीज कर रहा है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। बट अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, तो इंडेक्स की जहां पे बात आएगी वहां आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर इंडेक्स की बात होगी, ओनली इंडेक्स, जब इंडिया की बात नहीं होगी तब वहां पे दूसरा आंसर होगा। इस चीज को क्लियर रखें, क्योंकि इस चीज का क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी के डिफेंस वाले पेपर में, लोग कंफ्यूज जाते हैं। पीसीएस में तो आता ही रहता है ऐसा क्वेश्चन। अब जो ये जो इंडेक्स आया है, इसमें सब जो इंडियन स्टेट्स यूटीज हैं, इन लोगों ने क्या अचीवमेंट करी है उसके रिगार्डिंग 2030 के जो हमारे जो टारगेट है, क्योंकि हम 2015 से लेकर 2030 तक हम इन गोल्स को फॉलो करेंगे, या फिर इस चीज़, क्योंकि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद आगे की प्रोसेस है। जिसको पता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो अब इसकी क्या है, 5th एनिवर्सरी भी थी यूएन की, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2015 में हमने स्टार्ट किया था इन्हें, तो इस सितंबर में हमारी 5th एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशंस के। और इन्हीं गोल्स को ग्लोबल गोल्स डे की तरह सेलिब्रेट भी करा जाता है ऑन सितंबर 25। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम आज की नीड, सपोज करिए अगर आज आपको वाटर की नीड है, तो आप अपनी आज की वाटर की नीड भी फुलफिल करें, क्योंकि बिना वाटर के हम रह नहीं सकते, बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा कुछ ना हम करें, ऐसी अनसस्टेनेबल चीजें हम कुछ ना करें, ऐसा कुछ भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना करें, रिस्पॉन्सिबल बने कि जो फ्यूचर जनरेशन हो उसके लिए भी वाटर बचा रहे। इस चीज की बात है, तो उस चीज को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट द कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी, ये ब्रंटलैंड कमीशन ने दी थी अपनी रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। ठीक है, इस चीज को याद रखें। अब इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसकी एफर्ट क्या है, इंक्लूसिव। देखिए बहुत बढ़िया वर्ड है, ये रिपोर्ट्स बहुत बढ़िया वर्ड्स यूज करती है। अगर आपने इसे आंसर राइटिंग में यूज करा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इट कॉल्स फॉर इंक्लूसिव सस्टेनेबल रेजिलिएंट फ्यूचर। रेजिलिएंट इज द मेन वर्ड, क्योंकि आपकी जब भी कोई कैलेमिटी आती है, नेचुरल कैलेमिटी या कोई भी डिजास्टर आती है, उससे रिकवर होने की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं रेजिलिएंट फ्यूचर, क्योंकि हमारा वो चीज इन्वायरमेंट पे बहुत इंपैक्ट करती है। और इवन इन पेंडेमिक दिस सिचुएशन, अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, तो वहां पे वैसे भी हम कैसे उभर पाए, इस चीज के लिए बहुत जरूरत है। काफी सारा प्रोग्रेस पीछे चली गई है ड्यू टू कोरोना। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या थे, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस चीज को, एजेंडा को, जैसे इस चीज को जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जेंडर वगैरह है, इन सब चीज को इक्वल एक तरीके से एड्रेस करने के लिए हमारा क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दिस यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव, देखिए कितने बढ़िया वर्ड यूज कर सकते हैं आप राइटिंग में। एजेंडा एम्स टू स्पर एक्शंस दैट विल एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी वो भी कौन सी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, एंड बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स है, 169 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, जो कि अचीवेबल है कहां तक, हमें कब तक अचीव करने हैं, 2030 तक। इस चीज को आप याद रखें कि इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, दिस इज द लूप होल, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज हैं जो जैसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस ही नहीं करती है, मानती ही नहीं है, जैसे अमेरिका हो गया थोड़ा बहुत, और हमारा रशिया हो गया, और थोड़ी बहुत और थोड़ी कंट्री नॉर्थ कोरिया वगैरह हो गया, ये कंट्री है। तो ये नॉट लीगली बाइंडिंग है, तो इसको थोड़ा कुछ लोग सीरियस भी नहीं लेते हैं, बट इट इज अ मेजर इशू। एटलीस्ट ये कंसर्न में है, और आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इसकी जरूरत है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओके,
सो अब हम बात कर लेते हैं असल में ये है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 जो गोल्स हैं वो है क्या। फर्स्ट गोल है हमारा नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ हमारा जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये वाला यूपी पीसीएस में सीधे सीधे पूछ लिया था आई थिंक 2018 में। सेवेंथ हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड एंड पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इज अ मेजर थिंग, क्योंकि हमारा जुडिशरी आपने देखा होगा कभी कभी हमें ऐसा लगता है ये जुडिशरी बायस्ड है या कुछ है, तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, उनको एक तरीके से बोला जाए इंडिपेंडेंस देने की जरूरत है, लिबर्टी देने की जरूरत है और ज़्यादा, ताकि वो अपना रोल और इफेक्टिवली प्ले कर पाए। और 17 जो गोल है हमारा वो इन सारे गोल्स की पार्टनरशिप के लिए है। एक चीज आप याद रखिए, ये सारे गोल्स इंटीग्रेटेड है एकदम, मतलब ये गोल इससे इंटीग्रेटेड है, ये गोल इससे इंटीग्रेटेड है, ये गोल, क्योंकि देखिए पॉवर्टी नहीं होगी तो फिर हंगर नहीं होगी, हंगर नहीं होगी तो अच्छी लाइफ आएगी, अच्छी लाइफ आएगी तो क्वालिटी एजुकेशन आएगी, एजुकेशन आएगी तो जेंडर इक्वालिटी आएगी, जेंडर इक्वालिटी आएगी तब जाके हम चीजें एड्रेस कर पाएंगे ये सारी, क्योंकि यहां तक बच्चा एजुकेटेड हो जाएगा। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कोर थीम क्या है, लेकिन ये बात याद रखें ये सारे गोल्स कैसे हैं हमारे इंटीग्रेटेड है और इन गोल्स को हमारा ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। सो अब इसकी नीड क्या है, वाई वी नीड। अब वैसे तो आपको पता ही होगा, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेंडेमिक आ गई और भी बहुत सारी चीजें, डे टू डे साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो उस चीज के लिए हम अब बात करते हैं बेसिकली ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज द मेन थिंग। ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर लगी थी वो यही एक कॉज था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। 1 मिलियन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रखी हैं और मेरीन फिशरीज यानी कि जो हमारे ओशियंस में है वो भी हमारा 60% हमारा क्या है, डिक्लाइन हो चुका है लगभग। क्लाइमेट चेंज इज द मेजर इशू एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑलवेज अ मेजर इशू। क्लाइमेट चेंज से क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है आपका, हमारी हीट बढ़ती चली आ रही है, सी लेवल राइज हो रहा है। इवन नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, उसमें नीति आयोग ने ये कहा था मुंबई जो है हमारा, बॉम्बे है वो हमारा क्या इमर्ज हो जाएगा किसमें, वाटर में अप टू 2050। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट इशू है ये, हमें सी राइस है जो हमारा सी लेवल राइस, उसको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपांड होता है वाटर उस तरीके से, ठीक है। स्कार्सिटी है ही, देखिए वाटर की आपको पता ही होगा, प्रीवियस ईयर ही, अभी प्रीवियस ईयर मान लिए, इस ईयर मान लिए चेन्नई में हमारा इंडिया में वाटर क्राइसिस आ गए थे और अलग से अब जल मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा एक बहुत ज़्यादा जरूरत है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फूड प्रोडक्शन इज ऑलवेज इशू, क्योंकि देखिए फूड हम लोग सफिशियंटली तो हमने पा ली, बट उसकी जो डिलीवरी है फूड की, जो हमारी टारगेटेड, हम बोलेंगे टारगेटेड सिटीजन है, वो भी अब भी डिप्राइव्ड है। इवन अगर हमारे पास अभी बहुत सारा, हम बोल देंगे कि एक्स्ट्रा फूड हमारा स्टोर करके रखा है एफसीआई ने, बहुत सारी चीज़ें हैं हमने पहले से बना के रखी, लेकिन वो उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। टारगेट डिलीवरी इज द मेन इशू, क्योंकि जो उस गरीब तक पहुंचाने की, उसे टैकल करना मेन इशू, वो चीज़ है मेन। अब मैं बात करता हूं बिल्कुल कोर एलिमेंट्स। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए मैंने आपको 70, इनके कोर एलिमेंट क्या है, इनके 3 बिल्कुल कोर एलिमेंट है, सही है। ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ कैसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल। तो ये सारे के सारे 17 गोल्स हैं वो किसके अराउंड घूमेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के, सोशल इंक्लूजन के और एनवायरमेंट के लिए। और ये तीनों चीजें अगर हमने एक तरीके से मैं बोलूं एड्रेस कर ली, तो सारी की सारी चीजें अपने आप ही सही हो जाएंगी। अब ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर हम क्या करें नेचर के साथ, यानी कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ, इस चीज को ध्यान रखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ हमारा जो मॉडर्न या फिर जो हम बोले टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमारी जो है, इन दोनों को प्लस कर दें, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस ये टेक्नोलॉजिकल, तो हमारी बनती है कम्युनिटी नॉलेज। तो कम्युनिटी नॉलेज की हमें अगर हम एड्रेस करें, जैसे इंडिया में क्या है, हमारा आयुष मिनिस्ट्री है, या फिर हम लोग मेडिसिन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आयुर्वेदिक है, बहुत आयुर्वेदिक को रिकॉग्नाइज करा भी जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे। तो अगर हम इंटीग्रेट कर दें और हम कम्युनिटी नॉलेज को अगर हम यूज करें, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगी किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। अब मैं बात करता हूं पहली कोर थीम जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इट प्रिवेंट्स नेचर फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि हम क्या करते हैं ऐसे ही बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह, लोग कुछ सिटीजन्स होते हैं वाटर यूज करे पड़े हैं और जिसे बोले हम ट्रीज को कट गवर्नमेंट भी करे जा रही है, कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि ये इनएग्जॉस्टेबल है, ऐसे नहीं यूज करना है कि हमारा जो ये रिसोर्सेज है ये
पेरेनियल हमेशा रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ऐसा हमें प्रॉब्लम आने फेस शुरू हो भी चुकी है, और इवन ये स्टार्ट और फर्दर हमारा जो बोलेंगे एग्जैगरेट होने वाली है और भी ज़्यादा चीज़ें। इसके जो एक्सपेक्ट्स हैं मेन, वो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि आपको पता होगा, या हार्नेस करने के लिए हमारी जो सन एनर्जी है, वाटर सेविंग के लिए भी हो रहा है, सपोर्टिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी, मोबिलिटी इज द मेन थिंग। अगर आपके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो गड्ढे होंगे, उससे व्हीकल रुकेगा, ट्रांसपोर्ट रुकेगा, उससे भी और ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, फ्लाई ऐश, अगर आपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा, हम सीमेंट्स में जो है वो फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं, और हम प्लास्टिक्स की को भी यूज़ करना चाह रहे हैं रोड्स बनाने में, तो वो बहुत ही चीज़ है। अगर हम वैसा कंस्ट्रक्शन हम अचीव कर पाएंगे तो एक बहुत ही हेल्पफुल होगा एनवायरनमेंट के लिए, और हमारा आर्किटेक्चर बिल्डिंग के लिए वो ऑल राउंड एक तरीके से बोला जाए सबको बेनिफिशियल, विन विन सिचुएशन होगी वो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। ये है जो कोर थीम, ये है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे गोल्स मिलेंगे, उन 17 गोल्स में लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर का मिलेगा आपको एक गोल कि किस तरीके से रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी, आपको जेंडर इक्वालिटी मिलेगी, या फिर हम बोलेंगे नो पॉवर्टी मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो वो सब किससे है, हमारा किससे रिलेटेड है, सोशल से, ठीक है। कम्युनिटीज कल्चर्स बिल्डअप करने की, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास देखिए, अब आप खुद ही सोचिए, इंडिया में जो वेल्थ 75% ऑफ द वेल्थ कुछ ही मुश्किल से 5% लोगों के पास में, रिच लोगों के पास ही है। बाकी 25%, बाकी पूरी 100 करोड़, यानी कि मैं बोलूँ आपसे 125 करोड़ अगर पॉपुलेशन है तो 110 या 115 करोड़ लोगों के पास मेन जो है वो 25% वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट है। तो इनइक्वालिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है। इनइक्वालिटी, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। ये पॉलिसी में लैक क्यों ना है, इन चीज़ को भी एड्रेस करने की जरूरत है। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑलवेज अ इशू। अगर हेल्थ केयर और एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया परफेक्टली, तो उसको किसी भी सिटीजन को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे फूड दो, वो अपने आप ही सब कुछ कर लेगा। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन पे मेन वर्क होना चाहिए। इवन फॉर इन इंडिया, आपको सरकारी स्कूलों की हालत पता ही होगी, आप देख ही सकते हैं क्या हो रखी है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात आई तो इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ, वही, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कोई स्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, कोई स्टेट बहुत ज़्यादा पीछे ले जा रही है। वेल्थ फॉर ऑल होनी चाहिए विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। अब आपने कई सारा, जैसे विस्टा हमारा बन रहा है, पार्लियामेंट बन रही है हमारी, तो वो उसके लिए भी बहुत सारा एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट थे वो भी उसके अगेंस्ट में आ गए थे, तो वो आपको पता होगा बहुत सारे ट्रीज कट किए जा रहे हैं। मुंबई में बहुत सारे हमारे ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, वहाँ भी पुल वगैरह जब बनते हैं तो एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाया जा रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि हम दूसरी जगह ट्रीज लगाएंगे, लेकिन थोड़ा वो ही है, डॉक्यूमेंट्स में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस चीज़ को समझिए, विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट इज द मेन थिंग। इन्वेस्टमेंट इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये मैं बता ही चुका। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एंड डायमेंशन, जिसमें कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है हमारी वो सबसे मेन है। एक्सट्रीम पॉवर्टी इवन आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका स्पेशली हमारा नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका तो हमारा डेवलप है, और हमारा साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे क्या है, हमारा पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जिसे मैं बोलूँगा एक्सट्रीम पॉवर्टी जो मैंने बोला, इसका बहुत ज़्यादा इशू है। तो अब हमें क्या करना है इस चीज़ के लिए, अब आफ्टर पेंडेमिक और भी ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो गई है, तो हमें और ज़्यादा बढ़िया तरीके से सारे गोल्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को या फिर इन थीम्स को बहुत ही बढ़िया फॉलो करने की ज़रूरत है। So thank you for watching it. I hope you enjoyed this video and I will meet you in next video. I am signing off. Yogesh Gangwa. Bye bye.